नाज़रीन आदाब, आज जुमेतुल विदा है, यानी माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा। मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में क्या कुछ तैयारियां हैं नमाज जुमे की, उसके ताल्लुक से हम अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से आज हम बात करेंगे, आप तक बराह रास्त मनाज़िर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने खास पेशकश खबर दोपहर की। जी हाँ नाजरीन, हम जिस तरह से लगातार आपको सुबह से बता रहे हैं कि आज जुमेतुल विदा के मौके पर क्या कुछ नज़ारा है मसाजिद का, उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। आपको बताएं कि जुमेतुल विदा रोज़ेदारों के लिए रमज़ान के रुखसत का प्याम है। जुमे के दूसरे दिनों की तरह इस दिन का तक़द्दुस दीनी एतबार से है। मुसलमान इसकी खुशू खुजू के साथ तैयारी करते हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से पुर होती हैं। मुल्क भर में इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं। आज भी हाल कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों में सिक्योरिटी पुख्ता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 31,151 मुकामात पर जुमेतुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। तकरीबन 3,000 हसास इलाकों में सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त भी किए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि इस मौके पर मुख्तलिफ उलमाए दीन ने भी अपील की है मुसलमानों से, खास तौर पर कि जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा करें। खालिद रशीद फिरंगी महली ने खास तौर पर अपील की है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से अदालत की जो गाइडलाइंस हैं उन पर अमल किया जाए। जुमेतुल विदा अपने मुल्क में आज के दिन यानी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है और इस मौके पर यह वो मौका होता है जबकि रमज़ान के मुबारक महीने का यह आखिरी जुमा होता है, जिसमें कि मुसलमान बहुत ही एहतिमाम के साथ मसाजिद में जा कर के रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल करें। और चलिए नाज़रीन, हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे दो साथी परवेज भट्ट श्रीनगर से और मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। परवेज, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे वहां पर सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर क्या कुछ हिदायत, क्या कुछ अहकामात। जी बिल्कुल है ना, सबसे पहले तो आपको और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी जुमेतुल विदा जो है वो मुबारक हो। जुमेतुल विदा की खास इम्पोर्टेंस है, खास अहमियत है एक मुसलमान के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये माह रमज़ान का जो है वो आखिरी जुम्मा आता है और जुमेतुल विदा इसको कहा जाता है। और लोग सुबह से ही इस दिन जो है इबादतों में मशगूल रहते हैं और अल्लाह ताला से खैर आफियत और जो मगफिरत की दुआएँ मांगते हैं। यहाँ अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें तो यहाँ
पे अलग अलग मसाजिद में जो है जुम्मा की नमाज अदा की जाती है। ताहम जो सबसे बड़ी तकरीब यहाँ पे होती थी वो मरकज़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर में वो तकरीब होती थी, जहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो डिस्ट्रिक्ट से जो मुसलमान हैं वो आके वहाँ पे नमाज अदा करते थे। ताहम इस बारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हुक्म जारी किया है कुछ दिन पहले कि न शब कदर की जो नमाज होगी ना उसको इजाज़त दी जाएगी जामिया मस्जिद में, और न जो जुम्मतुल विदा की जो नमाज अदा की जाती थी वहाँ पे उसको भी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जो पुलिस के ज़रा हैं उससे हमें खबर मिली है कि जो पुलिस को खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, इस वजह से मरकज़ी जामिया मस्जिद में जो है वो इस बारी जुम्मतुल विदा की नमाज नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें इससे जो दूसरी तकरीब सबसे बड़ी यहाँ पे हुआ करती थी, आज सबसे बड़ी तकरीब वहीं पे होगी, वो है हज़रत बल दरगाह श्रीनगर में, जहाँ पे काफ़ी सारे जो इंतज़ामात हैं वो पूरी तरह से पाई तकमील तक पहुँच गए हैं और इंतज़ामात पूरी तरह से किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें रहता है, क्योंकि ट्रैफिक को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम एरिया से, इन सब एरिया से लोग श्रीनगर आते हैं और यहाँ पे हज़रत बल में वो जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करने आएंगे। तो इसके चलते जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की थी और लोगों को बताया गया था कि जो नॉर्थ कश्मीर से आ रहे हैं वो कौन सा रूट लेकर दरगाह हज़रत बल पहुँचेंगे, और जो साउथ कश्मीर से आ रहे हैं उनका कौन सा रूट रहेगा वहाँ दरगाह हज़रत बल पहुँचने में। तो दरगाह हज़रत बल में 2 बजे के करीब जो है वो नमाज होगी और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। दूसरी ओर पार्किंग का सबसे बड़ा वहाँ प्रॉब्लम रहता था, तो पार्किंग के हवाले से भी इंतजामात वहाँ पे किए गए हैं। जो नसीम बाग का कैंपस है वहाँ पे एक पार्किंग स्लॉट रखा गया है और दूसरे यहाँ सदरबल साइड से दरगाह यूनिवर्सिटी गेट जो है और वहाँ से भी पार्किंग के इंतजामात रखे गए हैं। तो कुल मिला के देखें, कल रात को भी जो शबखानी जो है वो जामिया मस्जिद में होनी थी, लेकिन जामिया मस्जिद में क्योंकि इजाजत नहीं थी तो हजरत बल दरगाह में ही कल रात भी जी परवेज, तो लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी भोपाल से मेहताब आलम भी मौजूद है। मेहताब, सबसे पहले तो जुम्मतुल विदा की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपसे हम जानना चाहेंगे भोपाल में एशिया की जो बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद, वहां पर खास तौर पर आज क्या कुछ नजारा देखने में आ रहा है? है ना, बता दें कि मध्य प्रदेश में आज 16,386 मसाजिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो 110 मसाजिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। 12:50 से नमाज जो शुरू होगी तो 3 बजे तक जुम्मतुल विदा की अलग अलग मसाजिद में नमाज होगी। एशिया की जो बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद, वहाँ पर 1:20 पर जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की जाएगी। इस तरह से अगर हम बात करें तो जो है मसाजिद के शहर भोपाल में जहाँ पर 590 मसाजिद हैं, वहाँ पर 110 मसाजिद में नमाज अदा की जाएगी। पूरे शहर में इसको लेकर खास एहतमाम किया गया है और तमाम जगहों पर जो है इस बात की हिदायत दी गई है कि जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है नमाज अदा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी। और फिर जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मसाजिद का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर इतनी सारी मसाजिद है तो सड़कों पर नमाज का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि इसको अलग अलग औकात में रखा गया है ताकि लोग सड़क की तरफ ना रुजू करें, बल्कि जो है मसाजिद के अंदर खड़े होकर खुशू के साथ नमाज अदा करें और अपने रब को याद करें, क्योंकि मुबारक महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, गुनाहों से निजात का जो महीना है, अल्लाह तबारक ताला ने जो बंदे मोमिन को दिया है। मुसल्लियान से गुजारिश की गई है कि आप अल्लाह के अहकाम और रोजे की जो रूह है उसको जो है फॉलो करें, ताकि अल्लाह ने मुबारक महीना जो दिया था उसकी रूह तक आप पहुंच सके और अपनी गुनाहों की जो है माफी कर सके, अपनी गुनाहों की तौबा कर सके, है ना। जी बिल्कुल मेहताब, हमारे साथ खरगोन से हमारे एक और साथी आशुतोष भी मौजूद हैं। आशुतोष, आपसे खास तौर पर वहां का हाल जानना चाहेंगे, चूंकि आज जुम्मतुल विदा है। सिक्योरिटी को लेकर खरगोन में क्या कुछ वहां पर बंदोबस्त इस वक्त? हीना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से खरगोन में लगातार कर्फ्यू के हालात चल रहे हैं तो इसको लेकर प्रशासन सामान्य हालात बनाने में लगा हुआ है और लगातार जो है प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही। हालांकि जो 10 अप्रैल को जो धार्मिक उन्माद हुआ था उसके बाद प्रशासन के द्वारा लगातार कर्फ्यू दिया जा रहा है और धार्मिक स्थल सहित पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रमजान का पवित्र महीना है और उसमें जो ईद की नमाज होना और ये सब होना, तो इसके लेकर प्रशासन ने धार्मिक स्थल बंद कर रखे हैं। तो
सभी लोगों को घर पर ही अपने हिसाब से घर पर ही इबादत करना पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगी। और सिक्योरिटी को लेकर विशेष रूप से सर्चिंग की जा रही है। कल भी फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा किया गया था और लोगों से अपील करी थी कि वो शांति अमन चैन बना के रखें और भाईचारे के साथ अपने जो आगामी त्यौहार है दोनों पक्ष अपने त्यौहार मनाएं। जी आशुतोष, तो बहुत अहम बात आपने बताई है कि खरगोन में खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर काफी एहतियात जो है वो बरती जा रही है और अपील की गई है कि नमाज जो है वो अपने अपने घरों में ही अदा करें। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी परवेज भी मौजूद हैं। परवेज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर और खासतौर पर जुमेतुल विदा को लेकर खासी एहतियात जो है बरती जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद फर्जंदाने तौहीद का जो जोश खरोश है वो कहीं कम नजर नहीं आता। खासतौर पर इस बार की जो इबादतें हम सब की रही हैं उसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई हैं। कश्मीर का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल है ना, जैसा मैं बता रहा था कि कल रात को भी जो शब कदर की जो यहाँ पे मजालिस हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो मजलिस है वो दरगाह हजरत बल में हुई, तो वहाँ पे भी यही दुआ मांगी गई कि आलम इस्लाम जो है, जो पूरी दुनिया है, वहाँ पे अमन कायम हो। और दूसरी दुआ जो सबसे ज़्यादा बड़ी दुआ यहाँ पे मांगी गई वो यही कि जो कोविड वबा से जो नुकसानात हुए हैं उससे लोगों को निजात मिले और आगे आने वाले दिन जो हैं वो खुशहाल हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से आपने पूछा है, तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं बता दूं कि जो ये जुमेतुल विदा होता है इस पे बहुत ही कड़े सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं। यहाँ पे हमने कल शाम को देखा जो जामिया मस्जिद का एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारी डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें पुलिस भी आता है और CRPF के एहलकार भी थे जिनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है मुल्क में, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो अथॉरिटीज़ के लिए, वो सिक्योरिटी से ज़्यादा ये चैलेंज भी रहता है कि मैनेज किस तरह से किया जाए, ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाए। जो डिवोटीज़ जो नमाज पढ़ने आएंगे दरगाह हजरत बल, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि जामिया मस्जिद बंद होने की वजह से जो वहाँ का रश भी है वो भी अब हजरत बल में शिफ्ट होगा, तो काफ़ी बड़ी तकरीब होने का वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में चैलेंजेस काफ़ी हैं अथॉरिटीज़ के लिए, खास तौर ट्रैफिक पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग जॉब ये बन जाता है कि किस तरह से वो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा था कि सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से, गांदरबल से, यहाँ पे साउथ कश्मीर की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर नॉर्थ कश्मीर की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लोगों की कोशिश यही रहती है कि एक बड़ा मजमा हो जिसमें वो शमूलियत करें और उसमें वो नमाज की अदायगी करें। ख़ास तौर जुमेतुल विदा के हवाले से कहा गया है कि जितनी बड़ी जमात हो उतना बेटर रहता है कि उसमें नमाज पढ़ी जाए। तो कोशिश लोगों की यही रहेगी कि जुमेतुल विदा पे वो हजरत बल पहुँचे और वहाँ नमाज की अदायगी करें। और दूसरी ओर जो इंतज़ामिया है उनकी कोशिश रहेगी कि सब स्मूथली हो जाए और नमाज जो है, नमाज में कोई खलल ना पड़े या किसी को कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, जैसे पार्किंग के हवाले से या ज्यादा वहां पे चलना ना पड़े हजरत बल तक। तो इस तरह के इंतजामात जी परवेज, तो वहां पर इंतजामात जो हैं वो उनके ताल्लुक से हमने अपने नाज़रीन को बताया। परवेज, आपका बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और साथी जो हैं संदीप सविता कानपुर से भी जुड़ गए हैं और मेहताब आलम भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे कानपुर में जुमेतुल विदा यानी जो जुमे की नमाज आज जो अदा की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ खास सिक्योरिटी के इंतजाम? जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से जुमे रमज़ान का अलविदा जुमा आज है, आज जुमे की नमाज होनी है। कानपुर शहर में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया है और धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की है, शहर काजी के साथ मीटिंग की है। लेकिन कल रात से जिस तरह से लोगों में कसमकस बना हुआ है, कसमकस ये बना हुआ है कि जिस तरह से पहले यहाँ पर नमाजें होती थी, जो नमाज जब मस्जिद में जगह नहीं बचती थी, परिसर भर जाता था नमाजियों से, तो ये नमाजें सड़क पर होती थी। तो कल जिस तरह से रात में कसमकस लोगों के फ़ोन आते रहे, ये बना रहा कि नमाजें
किस तरह से होंगी, मस्जिदों में होंगी, बाहर होंगी या नहीं होंगी। तो आज सुबह जब ये साफ हुआ, अचानक जिस तरह से फरमान आया कि नमाजें जो है मस्जिद परिसर में ही होंगी। मैं इस समय एक कदीमी मस्जिद जो कि यतीम खाना, जो 100 साल से भी पुराना यतीम खाना है कानपुर का, और यतीम खाना मस्जिद है यहाँ पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं। और जिस तरह से ये पूरा यतीम खाने का परिसर है जहाँ पर ये तैयारियाँ की गई हैं। पहले ये नमाज हमेशा से एक इतिहास रहा है कि जब मस्जिद में जगह नहीं होती थी तो बाहर तक नमाज होती थी, लेकिन जिस तरह से शहर काजी और जिला प्रशासन से जो बातचीत हुई है उससे ये मालूम पड़ा है कि नमाजें जो हैं सड़क पर नहीं होंगी। इसको लेकर लोगों में कसमकस है और शायद गुस्सा भी है, क्योंकि जो एक प्रथा रही है यहाँ पर, जब मस्जिदें भर जाती थी, सबसे बड़ी नमाज होती है यहाँ पर यतीम खाने की, उस तरह से यहाँ पर लोगों में। लेकिन संदीप जिस तरह से हम लगातार अपने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि जो तमाम उलमाए कराम हैं, तमाम दानिश्वर लोग हैं, उन्होंने ये अपील की है कि हुकूमत की तरफ से जो भी अहकामात आए हैं उस पर पूरी तरह से अमल किया जाए, और मकसद जो है यहाँ पर इबादत का है। हमारे साथ मेहताब आलम मौजूद है। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलों पर, खास तौर पर मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहूंगी, सियासत होती रही है, लेकिन इस सब के बीच में अमनो अमान के लिए लगातार कोशिशें भी की जाती रही हैं। और आज का जो ये खास मौका है, आज के इस खास मौके के लिए क्या कुछ पैगाम जो है वो उलमाए कराम की तरफ से दिया गया है? है ना, आज की मैं बता दूं कि पिछले 2 रमज़ान जो गुजरे, 2020 और 21, पाबंदियों में गुजरे। जुम्मतुल विदा की नमाज भी पाबंदियों में हुई, लेकिन ये 2 साल के बाद ये पहला मौका है कि लोग मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा कर पाएंगे। और जाहिर सी बात, जब ये खास जो है रियायत दी गई है, मध्य प्रदेश में कोरोना आखिरी पायदान पर है, तो उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, खरगोन को छोड़ दीजिए आप, खरगोन शहर को, बाकी खरगोन जिले की दूसरी जगह पर नमाज जुमा की अदा की जाएगी, जुम्मतुल विदा की। बाकी जगहों पर तो एक ही जो उलमाए दीन की है कि जो हुकूमत की गाइडलाइन है उस पर अमल किया जाए और सख्ती से अमल किया जाए, क्योंकि किसी की दिलादारी करना, किसी का रास्ता रोकना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम लोगों को जो है साथ लेकर चलने की बात करता है। इस्लाम राहगीरों के, वो लोग अगर किसी ने किसी रास्ते में कांटे बिछा दिए, पत्थर बिछा दिए हैं, इस्लाम कहता है कि उन पत्थरों को हटा दीजिए ताकि किसी के पैर में ठोकर न लगे। बेशक। तो इस्लाम तो भाईचारे का, अखुवत का पैगाम देता है, साथ लेकर चलने की बात करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे रमज़ान की अगर हम बात करें, अब तक हर दिन जो है मुल्क की अमान और खुशहाली की खुसूसी दुआएं की गई हैं, क्योंकि जब मुल्क में अमान होगा, खुशहाली होगी, तो मुसलमान भी खुश होगा, मुसलमान भी तरक्की करेगा, दूसरी कौमों को भी बराबर की तरक्की का मौका मिलेगा। तो इसीलिए जो है खुशहाली की दुआ की जाती है। जब पूरा मुल्क खुशहाल रहेगा तो हिंदुस्तान दुनिया में जो है, जिस तरह से यहाँ की क़यादत चाहती है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में क़यादत करे, तो उस तरह की जो है तभी हो पाएगा जब मुल्क में अमन रहेगा, खुशहाली रहेगी। और फिर जब अल्लाह की बारगाह में लाखों हाथ एक साथ उठेंगे, तो अल्लाह ये कहता है कि मुबारक महीना, मुकद्दस महीना जो है, ये मुबारक महीना जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, ये मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि नेकियों का अजर सवाब मैं बढ़ा देता हूँ। एक अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसका अजर सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे वक्त में जहाँ पर अल्लाह ताला खुद देने की बात कर रहा है, तो बंदे मोमिन भी ये चाहता है कि अल्लाह की नेकियों का जो मौसम में बहार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को लूट सके और अल्लाह को राज़ी कर सके। अल्लाह को राज़ी करना इंसानों के लिए है, अल्लाह को राज़ी करना अपने लिए, अल्लाह को राज़ी करना मुल्क के लिए, अल्लाह को राज़ी करना कौम के लिए है, ताकि तमाम तरफ मौसमों के, नेकियों के, बहार के मौसमों में तमाम लोग जो खुशहाल रहें और खुशहाल रहें। जब खुशहाल रहेंगे तो यकीनन हिंदुस्तान जो है बेनज़ीर होगा, खुशहाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब, और यही पैगाम हम आज न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए भी अपने नाज़रीन तक देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम साथी भी जो हैं, देखिए आप लोगों को पता है कि कितनी शदीद गर्मी जो है वो पड़ रही है, उसके बावजूद हमारे तमाम तर साथी आप तक ये तमाम नज़ारे जो हैं, रूह परवर मनाजिर पहुंचा रहे हैं। और खरगोन से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आशुतोष, आपसे हम जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात करी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या जो कर्फ्यू है उसमें किसी तरह की किसी ढील देने का कोई इम्कान नजर आ रहा है? क्योंकि आगे अब ईद भी आने वाली है, तो कुछ इसके ताल्लुक से इत्तला?
हीना में आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रशासन ने 10 अप्रैल के बाद जो धार्मिक उन्माद हुआ था, उसके बाद प्रशासन के द्वारा लगातार जो है कर्फ्यू में ढील तो दी जा रही थी, लेकिन धार्मिक जो स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा, सभी बंद है। तो प्रशासन के द्वारा यही अपील की जा रही है कि आगामी जो त्यौहार है उस पर भी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। लोगों को घर पर बैठकर ही इबादत करना है और अपना जो भी नियम अनुसार, परंपरा अनुसार जो भी इबादत है उसको पूरी करना है। तो प्रशासन के द्वारा एक बार फिर अपील की जा रही है कि लोग भाईचारे के साथ, अमन के साथ आगामी जो त्यौहार है सभी पक्षों के लोग हिल मिलकर मनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा हीना, जो सब एक कद्र का जो त्यौहार था, बीती रात खरगोन शहर में लोगों ने अपने घर में ही रहकर इबादत करके मनाया है। हीना जी आशुतोष, तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम आज के दिन के लिए, तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ हमारे दो साथी संदीप सविता कानपुर से और भोपाल से मेहताब आलम मौजूद हैं। संदीप, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि लाउड स्पीकर को लेकर वहां पर खास अहकामात जारी किए गए थे, अब वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं और आगे चूंकि नमाज ईद का भी मौका है, उसके लिए भी क्या कुछ खास एडवाइजरी, कुछ खास अहकामात उत्तर प्रदेश में, कानपुर में? देखिए हिना, जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर जो कानून, जो आदेश जारी किए गए, उसके बाद से लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस जांच कर रही थी, पहुंच रही थी। 3000 से ज़्यादा जो धार्मिक स्थलों के जो लाउड स्पीकर थे, उनकी जो मानक के अनुरूप उनके आवाज़ करवाई गई और तकरीबन 700 से ज़्यादा लाउड स्पीकर जो कि अवैध रूप से थे या जिनके पास परमिशन नहीं थी, उनको कानपुर शहर में हटवाया गया। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई, हालांकि इस मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलते नजर नहीं आए। जिस तरह से आज की बात की जाए, आज के लिए ये परमिशन है कि जिस तरह से जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर है वो परिसर के अंदर ही उनकी आवाज रहे, इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। हम आपको यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर दो मस्जिदें जिस तरह से देखिए मौजूद है। मैं यतीम खाने चौराहे पर हूँ, एक यतीम खाना मस्जिद, दूसरी ये एक मस्जिद है नानपारा की मस्जिद। ये शहर की बहुत ही कदीमी मस्जिद में गिनी जाती है, नानपारा की मस्जिद, जो कि यतीम खाने चौराहे पर ही है। यहाँ पर भी 2 बजे नमाज होती, सबसे बड़ी शहर की नमाज यहाँ पर होती थी। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की बात की जाए, देखिए अभी से यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई दे रही है, पुलिस मौजूद है यहाँ पर चप्पे चप्पे पे, हर चौराहे के तकरीबन 100 मीटर के आगे तक जो है पुलिस यहाँ पर बल तैनात है। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उसी तरह से जो आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं। जी संदीप, तो लगातार हम अपने साथी संदीप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बराह रास्त वहां का नज़ारा भी पेश कर रहे हैं और चूंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां नमाज भी शुरू हो जाएगी, उसके मुतालिक भी तमाम तर तस्वीर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। मेहताब, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि खास तौर पर इस बार मध्य प्रदेश, भोपाल, उसके आसपास के इलाके सुर्खियों में रहा है और आज का दिन काफी हसास भी माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि वहां पर अपीलें भी की जाती रहीं, सिक्योरिटी को लेकर भी इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं, ये तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, इसका पैगाम आम करती हैं। और आज के दिन से भला बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है? मेहताब है ना, मैं बता दूं, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ जगहों पर जो है शरपसंदों ने जो है तशद्दुद पैदा करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि हनुमान जयंती के मौके पर भंडारा मुसलमान खिला रहे थे। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान मंदिर को सजाने का काम मुसलमान कर रहे थे, तो इसका कोई मुआवजा या कोई नजराना नहीं ले रहे थे। और फिर मैं आपको बताऊं कि भोपाल वो तारीखी शहर है कि नवाब मुसलमान जरूर हुआ करते थे, लेकिन उनके वज़ीर आज़म हिंदू हुआ करते थे। और फिर भोपाल की जो जामा मस्जिद है, वहाँ पर जब ईद की नमाज या जो जुमे की नमाज होती है, तो वहाँ पर जो कपड़े बेचने वाले हैं अपने कपड़े सड़कों पर बिछा देते हैं ताकि नमाजी वहां पर नमाज अदा कर सके। तो अगर मैं ये कहूं कि सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। एक वो मुल्क है जहां पर 816 बोलियों के बोलने वाले लोग रहते हैं। 22 जबानों को शेड्यूल 8 में जो है दर्जा दिया गया, जिसमें उसी जबान उर्दू भी शामिल है। इसी तरह से अगर और बात करें तो हर जगह पर जो है, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, अक्सरियत जो है लोग चाहती है कि लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के तीज त्योहार को मिलकर मनाएं और ये दुआ करें कि मेरे मौला तू बस एक बात कर दे,
हर एक सुअमन के हालात कर दे, जहां पर आग फैले नफरतों की, मोहब्बत की वहां बरसात कर दे। तो आज जो दुआ होगी मोहब्बतों की बरसात करने की दुआ होगी। आज दुआ होगी वो इस बात को लेकर होगी कि दुनिया से जो है नफरत का खात्मा हो और दुनिया अमन का गहवारा बने। मस्जिदों में जो हाथ उठेंगे इसी बात के लिए उठेंगे कि मस्जिद जो है हिंदुस्तान में अमन अमान हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, तभी सभी लोग मिलजुल कर साथ रह सके। जब ये तमाम चीज़ों के लिए दुआ होगी तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मकबूल होगी, कबूल होगी और हिंदुस्तान अमन का गहवारा बनेगा। जी मेहताब, बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो अमन का पैगाम है, शांति की जो बात है वो हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाई है। और हम भी यही दुआ कर रहे हैं और यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि इबादत जो है वो किस तरह से इंसान करता है। और सबसे बड़ी इबादत यही है कि पूरी दुनिया में एक आवाज बुलंद की जाए अमन व अमान के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए, भाईचारे के लिए। हम अपने साथियों का जो कि हमारे साथ इस शिद्दत की गर्मी में भी लगातार मौजूद रहे, संदीप सविता कानपुर से हमारे साथ थे, मेहताब आलम हमारे साथ भोपाल से थे, इससे पहले खरगोन से हमारे साथ आशुतोष रहे और श्रीनगर से हमारे साथ परवेज भट्ट रहे। अपने सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।